हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम कक्षा 10 की जो गणित है प्रश्नावली 3.3 को एकदम आराम से मक्खन की तरह सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन बड़े नंबर में आपके एग्जाम में हर साल आता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम एक मेथड सीखने वाले हैं, उसका नाम है विलोपन विधि। इससे पहले आपने प्रतिस्थापन विधि सीखा था। आज के वीडियो में विलोपन विधि सीखेंगे। तो बिना किसी देरी के पहले प्रश्न में हम आ जाते हैं। पहला प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है? निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है ये बताइए। आपको कौन सी विधि अच्छी लगती है ये आपको बताना है। ठीक है, चार प्रश्न दे रखे हैं, तो आपको चारों प्रश्नों को दोनों विधि से हल करना है और फिर बताना है कमेंट सेक्शन में आपकी फेवरेट विधि कौन सी है। अगर मुझसे पूछा जाए तो मेरा फेवरेट विधि विलोपन विधि है। आपकी कौन सी है मैं जानना चाहता हूँ। ठीक है, तो पहले वाले पार्ट पे हम आ जाते हैं। सबसे पहले, इससे पहले हमने प्रतिस्थापन सीखा हुआ है ना। एग्जाम की कॉपी में ऐसे लिखना है। कैसे लिखना है? लिखेंगे दिया है। ठीक है, हमको क्या दे रखा है? हमें दे रखा है x प्लस वाई बराबर 5। ये पहला समीकरण दे रखा है। और फिर दे रखा है 2x माइनस के 3y बराबर 4। देखो, विधि आप कोई से भी लगाओ, प्रतिस्थापन लगाओ या विलोपन लगाओ, उत्तर वही रहेगा। उत्तर नहीं बदलता है। ठीक है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम सीख रहे हैं प्रतिस्थापन विधि, जो कि हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा। पहले इसको हम हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। जिस भी विधि से आप हल करोगे वो विधि यहाँ जरूर लिख लेना। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है? हमें एक समीकरण लेना होता है, कोई सी भी ले सकते हैं, लेकिन जो दिखने में आसान हो उसको लोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, आसानी के साथ हल होगा। ठीक है, उस समीकरण में से आपको एक्स का या फिर वाई का मान जो भी आप निकालना चाहो निकालो और दूसरे वाले में रख दो, आपको आपका उत्तर मिल जाता है। तो मैं समीकरण एक लेता हूँ। यहाँ लिखते हैं समीकरण से ना। समीकरण एक दिखने में ज़्यादा आसान लग रही है। समीकरण एक क्या है मैं लिख देता हूँ। यह है एक्स प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, एक्स प्लस वाई बराबर 5 है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ये जो प्लस का वाई है इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस के वाई हो जाएगा। इसको मैं समीकरण नंबर कितना मान लेता हूँ? एक दो था, इसको तीन मान लेता हूँ। मैंने समीकरण एक से एक्स का मान निकाला है, तो मुझे रखना कहाँ होगा? दो में। एक से निकाला है हमने तो दो में रखना होगा। अगर हम दो से निकालते तो एक में रखते। यहाँ क्या लिखना है? यहाँ लिखना है समीकरण तीन से का मान का मान समीकरण समीकरण दो में रखने पर। जैसे आपको कॉपी में लिखना है बच्चों, बिल्कुल वैसे ही लिखवा रहा हूँ, कोई शॉर्टकट नहीं। ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इस x के मान को उठाकर हम यहाँ रख देंगे। पहले एक बार समीकरण जो दो है वो लिख लेते हैं। क्या है समीकरण नंबर दो? 2x माइनस का 3y बराबर है 4। तो हम क्या करते हैं, x का मान रखेंगे। अब जब भी मान रखते हैं तो ब्रैकेट लगा के रखते हैं। x का मान क्या है? 5 माइनस के y। यहाँ पर पहले से ही 3y है, यहाँ पर अपना है 4। देखो, इस ब्रैकेट और बाहर जो भी संख्या होती है उसके बीच में गुणे का संबंध होता है, यानी कि इस दो से अंदर गुणा करना है ब्रैकेट में। दो पंचे 10, दो गुणा वाई 2y, यहाँ पर है माइनस का 3y और इधर है अपना 4। फिर देखिए, माइनस का 2y माइनस का 3y समान चिन्ह होने पे जुड़ता है, तो ये हो जाएगा माइनस के 5y। हम क्या करते हैं, संख्या को एक तरफ लाते हैं, बाकी चीज को दूसरी तरफ। तो ये देखिए, प्लस का 4 है, इधर आके हो जाएगा माइनस का 4। माइनस के 5y इधर आके हो जाएगा प्लस के 5y। ठीक, 10 में से 4 घटाएंगे बचेगा 6। यहाँ है हमारा 5y, 5 गुणे में है, इधर आके क्या होगा, बट्टे में चिन्ह बदल जाता है बराबर के उधर जाने पर। तो y का मान क्या आ गया? 6/5 आ गया। y का मान हमें
6/5 मिला। अब इस y का मान आप समीकरण 1 में रखो, 2 में रखो, 3 में रखो, किसी में भी रखो, आपको आपका x का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिखते हैं y का मान, किसी में भी रख सकते हैं लेकिन 3 में रखने पे ज़्यादा बेहतर होगा। y का मान, समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 क्या है एक बार लिख लेते हैं, x बराबर है 5 माइनस के y। ठीक है, अब हम मान रखेंगे y का मान क्या है 6/5, y की जगह पे हमने 6/5 रख दिया। ठीक, अब देखो हल करना है इसके बट्टे में, कुछ नहीं तो मैं बट्टे में 1 लिख सकता हूँ। लॉसपा लेना है, नीचे नीचे गुणा कर दो, 5 एकम 5, फिर क्या होता है, इसकी गुणा इसके साथ माइनस इसकी गुणा इसके साथ कर दीजिए। 5 गुणा 5, 5 बचे 25, माइनस 6 एकम 6, तो घटा देंगे, 25 में 6 घटाएंगे बचेगा 19, बट्टे में आ गया 5। हमें हमारा उत्तर x का मान क्या मिल गया, 19/5। तो ये प्रतिस्थापन विधि है प्यारे बच्चों, जो कि आपने पहले ही पढ़ा हुआ है इससे पहले वाली प्रश्नावली में, तो यहाँ पर रिवीजन हो जा रहा है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम विलोपन विधि से सीखेंगे। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम विलोपन विधि से सीखेंगे। तो विलोपन विधि कैसे की जाती है, यहाँ लिखते हैं, दिया है, पहले जो समीकरण दे रखा है वो हम लिख लेते हैं। दिया है समीकरण क्या अपने पास, x प्लस का y बराबर है 5, फिर हमारे पास है 2x माइनस के 3y बराबर है 4। ये पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण। विलोपन में क्या करना होता है, विलुप्त करना होता है, गायब करना होता है। या तो आप x को गायब करो या y को गायब करो। गायब करने के लिए आपको गुणज समान करने होते हैं। क्या करना होता है, जिसको भी आपको गायब करना है, x को गायब करना है तो दोनों x के गुणज समान करने होंगे, y को अगर गायब करना है तो दोनों y के गुणज समान करने होंगे। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ देखो, x के गुणज समान है क्या, नहीं है, y के गुणज समान है क्या, नहीं है। तो क्या करना है, ट्रिक क्या होती है, अगर मुझे x को हटाना है, x को हटा दें इस वाले में, तो नीचे वाला x का जो गुणज है 2 लिखा हुआ है, तो पहले वाले में 2 से गुणा होकर दो, और यहाँ गुणज में कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, दूसरे वाले में 1 से कर दो। नीचे वाले की गुणा नीचे वाले की गुणा ऊपर में, ऊपर वाले की गुणा नीचे में होती है। ऐसे आप एग्जामिनर को दिखा भी सकते हो। फिर क्या लिखना है, फिर यहाँ आम भाषा में लिख देना है। कई टीचर ऐसे लिखवाते हैं, समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुणा करके हल करने पर, ऐसे भी लिख सकते हो, लिख देते हैं। या फिर सिंपल भाषा में लिख सकते हो, समीकरण 1 व 2 से, शॉर्टकट सिंपल। इसमें भी आपका कोई नंबर नहीं कटेगा अगर आपने ऐसे दिखा दिया तो, दिखा देना। ठीक है, अब 2 से गुणा करेंगे, दोनों तरफ गुणा करना है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 गुणा y 2y, और 2 पंजे कितना होता है 10। 1 से गुणा करेंगे, किसी भी संख्या में 1 से गुणा करने पे संख्या में कोई प्रभाव पड़ता है, नहीं, तो ये वही रहेगा, 2x माइनस का 3y बराबर 4। अब देखो गुणज समान हो गए। अब एक चीज देखो, गुणज समान होने पे क्या होता है, नोट करके कॉपी में लिखो, नोट। ठीक है, अगर समान चिन्ह है दोनों का तो घटाना है, समान चिन्ह पे हम क्या करते हैं, घटाते हैं, घटाने घटाना है, और विपरीत चिन्ह जब होगा तो जोड़ना है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह भी क्या है, प्लस का है, दोनों समान चिन्ह है। समान चिन्ह में क्या करना है, घटाना है। अगर एक का प्लस एक का माइनस होता तो हम जोड़ते,
अगर दोनों का नेगेटिव हो या दोनों का पॉजिटिव हो तो हमें घटाना है। चिन्ह समान होते ही घटा देना है, क्योंकि दोनों का चिन्ह समान है, प्लस प्लस है। अगर माइनस माइनस होता तब भी हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो यहाँ लिख देंगे घटाने पर। और घटाने पे क्या होता है, नीचे वाले का चिन्ह बदलेगा, जोड़ने पे नहीं बदलेगा, घटाने पे ही बदलेगा। तो घटाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा माइनस, ये माइनस का हो जाएगा प्लस, ये प्लस का हो जाएगा माइनस। नीचे वाले चिन्ह सारे बदल जाते हैं। प्लस का 2 माइनस का 2 कटा। अब देखो 2y है, प्लस का 3y, ये माइनस नहीं, ये प्लस का 3y है। 3y और 2y कितना होगा, 5y। 10 में से 4 घटाएंगे, 6 बचेगा। ये 5 गुणे में इधर के क्या हो गया, बट्टे में। तो y का मान क्या आ गया, 6/5। इससे पहले वाले विधि में क्या आया था y का मान, जरा देख लेते हैं। इससे पहले वाले विधि पे भी y का मान क्या था, 6/5। इस विधि में भी क्या आया है, 6/5। तो विधि आप कोई सी भी लगाओ, उससे फर्क नहीं पड़ता है, उत्तर आपका वही रहता है। हमें y का मान मिल गया, अब हमें x का मान निकालना है। अब y का मान आप किसी भी एक समीकरण में रख सकते हो, पहले में रखो, दूसरे में रखो, किसी में भी रख सकते हो। मैं दूसरे में रख के दिखाता हूँ। पहले में रखने पे ज़्यादा आसान होगी, मैं जानबूझ के दूसरे में रख रहा हूँ। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण नंबर 2 क्या है, एक बार लिख लेते हैं। यह है अपने पास 2x माइनस के 3y बराबर 4, ठीक है। और हम क्या करना है, हमें y का मान मिल चुका है, x का मान निकालना है। तो ये देखिए, माइनस का 3y इधर के क्या होगा, प्लस का 3y, ये हमने रख दिया। y का मान हम रख देंगे, y का मान क्या है, 6/5, ये हमने रख दिया। थोड़ा और हल कर लेते हैं। 6 गुणा 3, 6 3 18, बट्टे में है 5। देखो प्यारे बच्चों, इसके बट्टे में कुछ नहीं, तो एक लिख सकता हूँ मैं। क्या आ जाएगा लॉशा पर, 5 एकम 5। लॉशा पर निकालने के नीचे से गुणा कर दें, इसके गुणा इसके साथ, 5 एकम 5, सॉरी 4 पंजे 20। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा हमारा, 6/5 आया था ना, 6 3 18, ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है। 4 पंजे 20, 18 एकम 18, ठीक है। तो देखिए जब जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 20 और 18 38/5। इधर क्या है अपना 2x। देखो ऊपर ऊपर बराबर के दोनों तरफ कट जाता है, क्यों, क्योंकि ये गुणे में है, इधर आके बट्टे में हो जाएगा। यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा, 38, बट्टे में 5 है, ये 2 गुणे में था, इधर आके बट्टे में आ जाएगा। अब डायरेक्ट भी काट सकते हैं यहाँ से, 2 एक कम 2, 2 9 18, x का मान 19/5 आ जाएगा, ऐसे भी या फिर ऐसे हल कर लो, 2 एक कम 2, 2 9 18, इसका मान क्या आ गया, 19/5। तो आप चाहे जैसे भी हल करो, जिस भी विधि से हल करो, यही आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारी सारी क्लासेस चल रही है, हमारे एप्लीकेशन पे भी रेगुलर डेली क्लासेस आती हैं। अगर आपने हमारा लक्ष्य बैच ज्वाइन नहीं किया है तो लक्ष्य बैच ज्वाइन कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे हमारी एप्लीकेशन आ चुकी है, जिसका नाम है मैथमेटिक्स एनालिसिस, लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। लक्ष्य बैच ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो हमने दोनों विधि से जब देखा तो दोनों विधि में हमारा उत्तर क्या आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है, ठीक है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार वीडियो दोबारा देखें, मैं साइड हट जा रहा हूँ, जब स्क्रीनशॉट भी ले पाएँ। देखिए पहले विधि में x का मान क्या था, 19/5 था, दूसरी विधि में कितना है, 19/5 ही आया है, ठीक है। थोड़ा मिटाते हैं। अब हम आते हैं हमारे दूसरे वाले में, सेकंड वाले में। तो यहाँ लिखेंगे दिया है, ठीक है। क्या दे रखा है अपने को, 3x + 4y बराबर 10, ये पहला समीकरण है। फिर अगला दे रखा है अपने को 2x माइनस के 2y बराबर 2। तो इसको थोड़ा सरल कर सकते हैं अपन चाहें तो। कैसे, 2 ले लो उभयनिष्ठ, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, है ना, 2 से 2 कटेगा, 2 गुणे में इधर के बट्टे में आता है,
तो एक कम दो, ऊपर ऊपर कट जाता है बराबर के दोनों तरफ, ठीक है ना। यहाँ से क्या बचेगा, x माइनस वाई बराबर 1। ठीक है, ये अपना आ गया समीकरण नंबर दूसरा। तो ये हमारा था पहला। इसका सही रूप यह है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि में किसी भी एक समीकरण को हम लेते हैं, दिखने में कौन सा आसान लग रहा है, ये लग रहा है छोटा, तो इसी को ले लो। यहाँ लिखते हैं समीकरण, समीकरण 2 से। क्या है समीकरण नंबर 2, माइनस वाई बराबर 1 का मान निकाल लेते हैं। माइनस का वाई उधर आके क्या हो जाएगा, प्लस के वाई। ठीक है, तो ये हमें हमारा समीकरण नंबर तीसरा मिल गया। हमने समीकरण 2 से x का मान निकाला है, तो हम रखेंगे कहाँ, 1 में रखेंगे। 2 से निकाला है, हमें 1 में रखना है। तो यहाँ लिख देते हैं x का मान, x का मान समीकरण का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। ठीक है, अपना समीकरण नंबर 1 क्या है लिख लेते हैं। समीकरण 1 क्या है, 3x प्लस 4y बराबर कितना है, 10 है। मान रखो, जब भी मान रखते हैं ब्रैकेट लगा के रखते हैं। इसका मान क्या है, 1 प्लस वाई, ये हमने यहाँ रख दिया। पहले से ही क्या है, प्लस का 4y। ठीक है, 3 से अंदर गुणा कर देते हैं। 3 गुणा 1 3, 3 गुणा वाई 3y, यहाँ पर है 4y। संख्या को एक तरफ लिखोगे, 4y और 3y कितना हो जाएगा, 7y, प्लस का 3 इधर के क्या होगा, माइनस का 3, 7y। 10 में से 3 घटाओगे क्या बचेगा, 7। 7 यहाँ गुणे में है, इधर के बट्टे में आ जाएगा, 7/7, 7 एकम 7। तो y का मान क्या आ गया प्यारे बच्चों, 1। y का मान आ गया 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, y का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, 3 में ही रखना। क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने। ठीक है, समीकरण नंबर 3 क्या है, एक बार लिख लेते हैं। यह है x बराबर 1 प्लस वाई। ठीक है, y का मान कितना आया है, 1 आया है। इसका मान कितना हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमने इसको कर दिया प्रतिस्थापन विधि से। अब हम विलोपन से करेंगे तो भी उत्तर यही रहेगा। ठीक है, मैं अब इसको विलोपन से करता हूँ, दूसरे वाले को। हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 3x प्लस का 4y बराबर 10। अब देखो, अगर समीकरण को सरल ना भी करें तो भी उत्तर आ जाएगा। देखो, मैं इसको कुछ नहीं करूँगा, इसको ऐसे ही रखूँगा, 2x माइनस का 2y बराबर 2। समीकरण को अगर सिंपल ना भी करें तो भी उत्तर आ जाएगा। इससे पहले वाले में हमने x को हटाया था, अब की बार y को हटाते हैं। देखो, ज़रूरी नहीं कि ऊपर में ही वाले में भी गुणा करना है, नीचे वाले में गुणा करना है। आप किसी एक समीकरण में भी गुणा कर सकते हो, दोनों में करना ज़रूरी नहीं है। आपको गुणज समान करने हैं, जिसको भी हटाना है। देखो, y को अगर हटाना है, यहाँ देखो, इधर 4 है, अगर यहाँ 4 हो जाता तो हट जाता,
तो 4 बनाने के लिए क्या करना होगा, 2 को 2 से गुणा करना होगा। मैंने इस वाले में क्या करना है, 2 से गुणा कर देना। जैसे 2 से गुणा करूँगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ पर पहले से ही 4 है। वाई का क्या हो जाएगा, समान। मैंने इस वाले में कुछ किया नहीं, सिर्फ 1 से करने से भी बात बन जाएगी। ज़रूरी नहीं कि दोनों में ही गुणा करना है। तो बता ही दिया था, नीचे वाले का ऊपर, ऊपर वाले का नीचे। ऐसे भी कर सकते हो कि इस वाले में 2 से कर दो, इस वाले में 4 से कर दो, वैसे भी हो जाएगा। या फिर सिंपल क्या है कि जिसका क्यों गुणा करके टाइम वेस्ट करो, जब 1 से करने से बात बन रही है तो दोनों में करने की क्या ज़रूरत है। मेरी बात समझ रहे हो ना प्यारे बच्चों, जब 1 से बात बन रही है तो दोनों में करने की ज़रूरत क्या, टाइम वेस्ट होगा ना उससे। तो यहाँ लिख देंगे हम वाई का हमने समान करना था, वाई को हटाना है। 4 है, इसको 4 करने के लिए 2 से गुणा करना होगा, कर दिया हमने 2 से गुणा। ठीक है, तो लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से। ऐसे दिखा देना एग्जामिनर को, वो एग्जामिनर तभी समझेगा। ये तो कैसे समझेगा तुमने किससे गुणा किया नहीं किया। पहले वाला तो हमने कुछ नहीं किया। देखो, किसी भी समीकरण को ऊपर या नीचे आप रख सकते हो। जरूरी नहीं कि पहला है तो ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं रख सकते, ऐसा कुछ नहीं है। किसी को भी ऊपर नीचे रख सकते हो। 3x + 4y = 10। ठीक है, इस समीकरण को हम नीचे भी रख सकते थे, उससे फर्क नहीं पड़ता कुछ भी। जैसे ही 2 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4y हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब देखिए, प्लस का एक माइनस का है, y का गुणन समान है ना, प्लस का है माइनस का है, तो विपरीत चिन्ह है। विपरीत चिन्ह में हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जोड़ने पर चिन्ह बदलता है, बिल्कुल नहीं। जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता। एक प्लस का है माइनस का है, कटा। 4x और 3x कितना हो जाएगा, 7x। 10 में से 4 घटा दो। ठीक है, 10 में से 2 दूनी 4 घटा दो, तो क्या बच रहा है, क्या बच रहा है। x का मान कितना आया था भाई, x का मान मेरा 2 आया था ना, y का मान 1 आया था। कुछ गड़बड़ किया क्या हमने। 3x + 4y = 10, 2x माइनस के 2y = 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। ठीक है, क्या गड़बड़ हो गई ऐसी, कुछ तो नहीं है। 4 और 3 7, 7x। हाँ, जोड़ना है, मैं घटा रहा हूँ। देखा, 10 और 4 14 हो जाएगा ना, मैं घटाने लग गया था। चलो सही है, कभी कभी हो जाता है। ये 7 गुणे में इधर के पट्टे में आएगा, 7 दूनी 14। इसका मान कितना आ रहा है, 2। उस वाले विधि में भी 2 था, इस वाले विधि में भी 2 है। विधि आप कोई सी भी लगाओ, उत्तर वही रहेगा। बार बार बोल चुका हूँ। तो आपको क्या करना है, इस x के मान को किसी भी एक समीकरण में रख देना है। इस वाले में नहीं, इस वाले में रखना है। समीकरण 1 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर रख देते हैं। समीकरण 1 के एक बार लिख लेते हैं। 3x + का 4y = 10, है ना। अब हम मान रखते हैं, इसका मान हमें कितना मिला है, 2। जब भी मान रखो ब्रैकेट लगाकर, 4y, ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा। 3 को 2 से गुणा करेंगे, 6 आएगा। ठीक हो गया। फिर क्या है, देखिए, संख्या को एक तरफ लिख लो। प्लस का 6 इधर के क्या होगा, माइनस का 6। 10 में से 6 घटाएंगे, क्या बचेगा, 4 बचेगा। 4 यहाँ गुणे में है, इधर आके बट्टे में आ जाएगा। 4 एकम 4। तो y का मान क्या आ गया, 1। विधि कोई सी भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। हमारा उत्तर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। y का मान 1, इसका मान 2। कोई दिक्कत बच्चों, कोई परेशानी नहीं होगी। दोनों क्वेश्चन हमारे बन गए। आगे बढ़ने से पहले आप क्या कीजिए, यहाँ पर वीडियो को पॉज करके पहले इन्हीं 2 क्वेश्चनों को एक बार और देखिए। ठीक है, और कॉपी में नोट कीजिए। अब हम आ जाते हैं अगले प्रश्न में प्यारे बच्चों, तीसरे में, चौथे में।
चौथा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसको कई बार पूछा भी गया है, चौथे नंबर को। ठीक है, तीसरे में आ जाओ। हमें क्या दे रखा है, थोड़ा अंग्रेजी झाड़ लेते हैं। दिया को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, गिवन। ठीक है, थोड़ा अंग्रेजी झाड़ लेते हैं। क्या दे रखा है दोस्त, 3x माइनस के 5y। देखो अब ये माइनस का 4 है, इसको हमेशा जो अचर होता है उसको दाईं तरफ रखते हैं। माइनस का 4 इधर आके क्या होगा, प्लस का 4। इसको व्यवस्थित करके लिखो, पहला समीकरण। उसके बाद क्या देखो दोस्त, 9x प्लस का 2y इधर आके क्या होगा, माइनस के 2y। अचर को दाहिनी तरफ ही रखना है। समीकरण को हमने व्यवस्थित करके लिख लिया है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम यहाँ आ जाएंगे पहले विधि पे, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि में आ जाते हैं। किसी भी एक समीकरण को लीजिए और वहां से प्रतिस्थापित कीजिए। समीकरण कौन सा ले लेते हैं, पहले वाला ही ले लेते हैं। समीकरण 1 से x का y का किसी का भी मान निकाल सकते हैं। समीकरण 1 से बोला तो एक बार लिख लो एक को, 3x माइनस के 5y बराबर 4। ठीक है, x का मान निकाल लेते हैं। 4 पहले से ही है, माइनस के 5y इधर आके क्या होगा, प्लस के 5y। जैसे ही आप बराबर के उठाकर उधर ले जाओगे दूसरी तरफ, चिन्ह विपरीत वाला लग जाता है। अब ये 3 गुणे में इधर आके क्या होगा, पट्टे में हो जाएगा। 3 गुणे में इधर के बट्टे में आ गए टोटल के। तो ये हमें हमारा x का मान मिल गया। हमने निकाला है समीकरण 1 से, तो रखना पड़ेगा समीकरण 2 में। तो यहाँ लिखेंगे x का मान, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर क्या है, समीकरण नंबर 2 वो लिख लेते हैं। 9x माइनस के 2y बराबर 7। ठीक है, अब इस x के मान को उठाकर यहाँ रखना है। 9 है, x का मान रखेंगे कितना है, 4 प्लस के है 5y बट्टे में है 3। यहाँ पर है माइनस के 2y बराबर है 7। ये बट्टे में ये गुणे में है, कटेगा, काटो। 3 या 9, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुणा। अब 3 से अंदर गुणा करेंगे ब्रैकेट में, 3 चौके 12 प्लस 3 ही बचे 15 माइनस कितना है हमारा 2y बराबर कितना है हमारे पास 7। ठीक है, तो यहाँ देखिए 15 में से 2 घटा देंगे, कितना बचेगा 13y। संख्या को एक तरफ ले गए, प्लस के 12 इधर के क्या होगा, माइनस के 12। क्या बचा हमारे पास, 12 में 7 घटाएंगे, माइनस के 5 बचा। ये 13 गुणे में है, इधर आके आ जाएगा बट्टे में। तो y का मान क्या आ गया, माइनस के 5/13। कोई दिक्कत बच्चों बताइए यहाँ तक। जोड़ घटाना गुणा भाग ये भी आपको आना चाहिए, बेसिक है। जोड़ घटाना गुणा भाग में नहीं सिखाना आया हूँ यहाँ पर, वो बेसिक है, वो आपको आना चाहिए, वरना आप कक्षा 10 में होने लायक नहीं हो। ठीक है, अब y का मान किसी भी एक समीकरण में रख दें, तीसरे में रख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे y का मान, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 क्या है एक बार लिख लो, समीकरण नंबर 3, x बराबर है 4 प्लस 5y बट्टे में 3, यही है ना। अब हम मान रखेंगे। ठीक है, तो मान रखो 4 प्लस 5, y का मान कितना है, माइनस के 5/13। टोटल के बट्टे में कितना है, 3 है। थोड़ा हल कर लेते हैं।
5 प्लस गुणा माइनस माइनस ऊपर ऊपर गुणा होती है, 5 बचे 25, बट्टे में है 13, टोटल के बट्टे में है 3। थोड़ा और हल करो, अब देखो क्या होगा। ये बट्टे में कुछ नहीं तो एक, ये बट्टे में कुछ नहीं तो एक, लॉस ऑफ आ जाएगा कितना, 13 एक कम 13, गुणा इसके साथ 13 पंजे 65 माइनस 25 एक कम 25, बट्टे में कितना है 3। देखो यहाँ पर तो 13 है, 5 में से 5 गया 0, m में से 2 गया 4। सही कर रहे हैं कैलकुलेशन, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है मेरे को। 3x एक बार रीचेक कर लेते, 3x माइनस 5 माइनस के 4 इधर के प्लस का 4, 9x माइनस के 2y बराबर 7। ठीक है, माइनस के इधर के प्लस का हो गया, इधर बट्टे में इधर गुणे में, ये मान हमने यहाँ रखा। अंक नंबर 2 में 3 से 3 घटा, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 बचे 15y। ठीक है, फिर माइनस का 2, 15 में से 2 घटाएंगे 13y, और 12 में 7 घटाएंगे माइनस के 5, 5 बट्टे 13 माइनस के। ठीक है, फिर मान हमने यहाँ रखा, 5 बचे 25, 13 पंजे 65, 25 एकम 25। ठीक तो है, रीचेक करना बहुत ज़रूरी है कि हमसे कोई गलती से मिस्टेक ना हो जाए। तो देखो इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैं एक लिख सकता हूँ, आपको पता है इसकी गुणा इसके साथ होती है, 40 से कम 40 हो जाएगा, बट्टे इसकी गुणा इसके साथ, 13 39, 40 बट्टे 39, क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जब हम विलोपन विधि में अगर उत्तर यही आता है अब तो उत्तर सही है, सही होना भी चाहिए, ऐसे कहीं दिक्कत तो हमें दिख नहीं रही है, ये हमारा उत्तर हमें मिल जाएगा। ये x का मान है, ये y का मान है। ठीक है, अब हम इसको हल करेंगे किस विधि से, विलोपन विधि से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हट जाता हूँ। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ें। अब इसको हम हल करेंगे विलोपन विधि से। आते हैं, यहीं तक मिटाते हैं ताकि हमें दिखे हमारा उत्तर क्या आने वाला है। कौन सी विधि लगा रहे हैं हम, विलोपन विधि। ये विलोपन विधि, विलोपन में क्या होता है, विलुप्त करना होता है। इसको विलुप्त करना चाहोगे, यहाँ पर 9 है, इसको हम 9 से बना सकते हैं, 3 को 3 से गुणा करो 9 बन जाएगा। इस वाले में 3 से गुणा कर दो, समीकरण 1 में यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 1 व 2 से 3 से गुणा करेंगे, 3 तिया 9x। ठीक है, 3 बचे 15, 3 चौके 12, और ये तो वैसे ही रहेगा 9x माइनस की 2y में कुछ किया ही नहीं हमने। समान चिन्ह है, समान चिन्ह पे हम क्या करते हैं, घटाते हैं। यहाँ लिखो घटाने पर, घटाने पे क्या होता है, चिन्ह बदलता है। प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस, प्लस का हो जाएगा माइनस। करो, प्लस का 9x माइनस का 9x घटा, माइनस के 15 प्लस के 12 घटेगा, 12 में से 2 घटाओगे 13 बचेगा। चिन्ह बड़े वाले का लग जाते हैं, 12 में 7 घटाएंगे 5 बचेगा, तो माइनस उधर आ जाएगा, है ना। 13 गुणे में रख के बट्टे में आ जाएगा, तो y का मान क्या आ गया, माइनस के 5/13। सेम यही आया था। ठीक है, y का मान यही आया था। अब इस y के मान को उठाकर आप किसी भी एक समीकरण में रख दो। ठीक है, तो लिखेंगे y का मान, इसमें रखें, तीसरे वाले में रख के देख, दूसरे वाले में रखते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर, किसी में भी रखो आपका उत्तर वही आएगा। समीकरण नंबर 2 क्या है, लिख लो एक बार, 9x माइनस के 2y बराबर कितना है 7। ठीक है, मान रखते हैं y 9x है, माइनस का 2y उधर के क्या होगा, प्लस का 2y,
7। वाई का मान क्या है हमारे पास, -5/13। जब भी मान रखेंगे ब्रैकेट लगा के रखेंगे। थोड़ा हल करते हैं। 7 प्लस गुणा माइनस माइनस, 5 दूनी 10 होते हैं, मैं 13। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैं 1 लिख सकता हूँ, 100 पे आ जाएगा। 13 1 कम 13, इसकी गुणा इसके साथ, 13 7 91, और 10 1 कम 10। ठीक है। अब यहाँ अगर कुछ और आता है तो हमने कैलकुलेशन मिस्टेक की है। ठीक है, 9x। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा। 91 में से 10 घटाओगे 81 आ जाएगा, बट्टे में 13। ठीक है, हाँ देखो गड़बड़ आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ किया हमने कैलकुलेशन में, तभी ये गड़बड़ आ रहा है। बट ये गड़बड़ क्यों आ रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए, 9 9 81, एक्स का मान कितना आ रहा है, 9/13 आ रहा है। इसका मान 9/13 आ रहा है, और वाई का मान लगा रहा है, उसमें एक्स का मान कुछ और आ रहा था। यानी कि आपने कुछ गड़बड़ किया है, हमने कुछ गड़बड़ किया है। -5/13 था ना वाई का मान, तो यार गड़बड़ क्या किया है हमने। इसका मान तो यही था, 4 + 5y/13। 13 5 65, 40/13/3। समझ नहीं आ रहा यार, गड़बड़ कहाँ हो रही है। यहाँ कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक ही नहीं है ना। यहाँ कैलकुलेशन में कहीं पर कोई मिस्टेक है ही नहीं। 3x माइनस के 5y उधर के प्लस का 5y, 3 गुणे में जाके भट्टे में आ जाएगा। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, रीचेक। 9x माइनस के 2y बराबर 7। ठीक है, तो माइनस का 2y उधर के प्लस का 2y, 9 गुणे में जाके भट्टे में आ जाएगा। और y का मान रखेंगे -5/13, 13 7 91, 5 दूनी 10। ठीक है, 81 बचेगा, 9 9 81। यहाँ कैलकुलेशन में क्या मिस्टेक हो रही है, y का मान 5/13 ही है, ये यहाँ पे रखेंगे तो अरे यार आपने मेरी मिस्टेक पकड़ ली होगी। तो कई टीचर ना खुद को महान दिखाते हैं, ठीक है, खुद को बहुत महान दिखाते हैं और अपनी गलती छुपा देते हैं एडिटिंग में। मैं ऐसा कभी नहीं करता, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ और मुझसे भी गलतियाँ हो सकती हैं। मैं मानता हूँ मुझसे भी गलतियाँ हो सकती हैं, सिली मिस्टेक हो गई है मुझसे। देखो यहाँ 4 है, मैंने यहाँ क्या लिख दिया, 5, और इसी वजह से क्वेश्चन का आंसर गड़बड़ आ रहा था। क्योंकि कभी कभी ना आपको अपनी गलतियाँ नहीं दिखती, दूसरों की गलतियाँ दिख जाती है, खुद की गलतियाँ नहीं दिखती। और ये इंसान का नेचर है, भगवान ने हमें ऐसा बनाया है। खुद को हम हमेशा अच्छा समझते हैं, दूसरों की गलती नहीं दिखते हैं। 4 था यहाँ पर, मैं 5 लिख रहा था, यही गलती थी। प्लस गुणा माइनस माइनस, 5 बचे 25। अब देखना उत्तर बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, देखो यहाँ लॉशअप आ जाएगा, ये बट्टे में कुछ नहीं तो 1, लॉशअप आ जाएगा 13 1 कम 13। इसके गुणा इसके साथ, 13 चौके 52, माइनस 25 1 कम 25। टोटल के बट्टे में कितना है, 3 है, तो घटाओगे तो यहाँ बचेगा 27 बट्टे में 13, 3। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 लिख सकता हूँ। अब देखना आंसर आ जाएगा। इसकी गुणा इसके साथ होती है, भागा इसकी गुणा इसके साथ, 27 1 कम 27, नीचे अपना 13 × 3, 3 9 27। इसका मान कितना आ गया, 9/13। तो जो भी मेरी मिस्टेक थी, सिली मिस्टेक्स, वो भी मैंने आपको दिखा दी। और मैं मिटाऊंगा, इसको एडिट नहीं करूंगा, इसको ऐसे ही रखूंगा मैं वीडियो में भी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी आंसर वही है, यहाँ पे वही आंसर है। एक छोटी सी मिस्टेक जो हमें दिखाई नहीं दे रही थी, हमने फ्लो फ्लो में 4 की जगह 5 लिख दिया था, उसी से आंसर गड़बड़ आ रहा था। हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ी सी सिली मिस्टेक हो गई, बट आई होप आप समझ गए होंगे। आप लोगों ने तो नोटिस कर लिया होगा, क्योंकि मेरे सामने इतनी लाइटें जलती है ना, दिखता भी नहीं कभी कभी।
ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाओ, चौथे वाले पार्ट पे आ जाओ। चौथे वाले पार्ट पे आ जाओ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पहले तो समीकरण को सही रूप में लिखना पड़ेगा। तो हमें क्या दे रखा है, x बट्टे में 2 प्लस 2y बट्टे में 3 बराबर है -1। तो इसको सही रूप में लिखेंगे, औसपा लेंगे, नीचे नीचे गुणा करोगे 2 3 6 आ जाएगा। इसकी गुणा इसके साथ 3 गुणा x, 3x प्लस 2 दूनी 4, तिरछी गुणा कर दिया हमने यहाँ से -1 के बट्टे में कुछ नहीं तो मैं एक लिख सकता हूँ। हम क्या करेंगे, तिरछी गुणा, इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ। किसी भी संख्या की गुणा 1 से करने पर वही संख्या रहती है 3x प्लस 4y एक कम 3x प्लस 4y 6 एक कम 6। समीकरण नंबर 1, ठीक है, ये सही रूप में आ गया, रैखिक रूप में आ गया। अब आ जाओ दूसरे वाले में। दूसरा हमारे पास क्या दे रखा है, दूसरा समीकरण हमारे पास दे रखा है x माइनस वाई के बट्टे में 3 बराबर है 3। ठीक है, चलिए इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैं लिख सकता हूँ, एक लिख लिया, लॉशॉपा ले लेंगे, नीचे नीचे गुणा करेंगे, 3 एक कम 3, इसकी गुणा इसके साथ 3 गुणा x 3x माइनस इसकी गुणा इसके साथ y एक कम y और यहाँ पर है 3 के बट्टे में कुछ नहीं तो मैं एक लिख सकता हूँ, कर दूंगा तिरछी गुणा, की गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ कर दो भैया। किसी भी संख्या की गुणा 1 से होने पर वही आ जाता है 3x माइनस वाई एक कम 3x माइनस वाई, 3 गुणा 3 9। ठीक है, ये हमको हमारा दूसरा समीकरण मिल गया। तो इसको हम पहले प्रतिस्थापन से हल करेंगे और फिर उसके बाद विलोपन से हल करेंगे। समीकरण यहाँ तक समझ में आ गया प्यारे बच्चों? किसी को कोई दिक्कत दुविधा तो नहीं है? ठीक है, अब हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। किसी भी एक समीकरण कर लो और प्रतिस्थापित करो। तो मैं समीकरण 2 मुझे आसान दिख रहा है तो मैं समीकरण 2 ले लेता हूँ। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, क्या है समीकरण नंबर 2, एक बार लिख लो, 3x माइनस के वाई बराबर 9। ठीक है, माइनस के वाई बराबर 9। तो मैं अब की बार y का मान निकालता हूँ, बार बार x का निकाल रहे थे, चलो y का निकालते हैं क्योंकि y मुझे आसान पड़ रहा है। प्लस का 9 इधर आके हो जाएगा माइनस का 9, माइनस का y इधर आके हो जाएगा प्लस का y। समीकरण नंबर इसको मैंने 3 मान लिया। हमने निकाला है समीकरण 2 से, तो हमें रखना पड़ेगा समीकरण 1 में। क्या लिखेंगे, y का मान, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या है समीकरण नंबर 1, एक बार लिख लेते हैं। क्या अपने पास 3x प्लस 4y बराबर माइनस का 6, पर लिख लिया। अब हम मान रखते हैं, 3x है, y की जगह पे मान रखना है। जब भी मान रखना है ब्रैकेट लगा के मान रखना है। y का मान क्या है, 3x माइनस के 9। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 4 से अंदर गुणा करेंगे, 4 3 12 x 4 9 27 माइनस के 6। 12 और 3 कितना होता है बच्चों, 15x माइनस के 27 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस के 27।
कैलकुलेशन सही की हमने, ठीक है, कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। 3x माइनस के 9, 4 से गुणा करेंगे, 4×3 = 12, 4×9 = 36 होता है, 27 लिख रहा हूँ यार तारक। 4×3 = 12, 4×9 = 36। देख रहे हो क्या कर रहा हूँ? तो सॉरी बच्चों, 12 और 3 15x, और माइनस का 36 इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का 36। 36 में से 6 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 30। ठीक है, 15 यहाँ गुणे में इधर के क्या होगा, बट्टे में, 15×2 = 30। यानी कि जो हमें x का मान मिलेगा वो मिलेगा 2। x का मान कितना मिलेगा, 2। अब x का मान उठाकर समीकरण नंबर 3 में रख दो। ये लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने। ठीक है, समीकरण 3 क्या, एक बार लिख लो। समीकरण 3 है y बराबर 3x माइनस के 9, है ना, यही है। तो रखो भैया x का मान है 2, माइनस का है 9, 3×2 = 6, माइनस का है 9, तो y का मान आ जाएगा, 9 में से 6 घटाओगे, विपरीत चिन्ह होने पे घटा देते हैं, बड़े वाले में छोटे वाला घटाओ, 3 बचा, चिन्ह बड़े वाले का लग गया, तो y का मान आ गया -3। का मान 2 और y का मान कितना है, -3। ठीक हो गया प्यारे बच्चों, ये आया प्रतिस्थापन विधि से। अब हम हल करेंगे विलोपन विधि से, तो विलोपन से भी यही उत्तर आना चाहिए। चलिए अब आते हैं विलोपन विधि में। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ना आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलिए अब मिटाते हैं, मैं साइड हट जाता हूँ, एक बार ले लीजिए स्क्रीनशॉट, मिटा देता हूँ अब। यहाँ तक मिटाए, तो इसको समान करें, कौन समान हो सकता है, देखो पहले से ही समान है, इधर भी 3x है, इधर भी 3x है, तो कोई दुविधा की बात तो है ही नहीं, पहले से ही गुणज समान है, 3x तो जब समान है तो पहले हटा दो, गुणा वुणा मत करना। यहाँ लिख देता हूँ विलोपन विधि। अगर बना बनाया गुणज समान है तो गुणा फुणा करके, अब कई बच्चे बोलेंगे नहीं मैं तो वाई को हटाऊंगा, तो भाई वाई को तुम हटाओगे, तुम अपने ईगो पे ले रहे हो, उससे क्या होगा, समय की बर्बादी होगी, और एग्जाम में हर एक सेकंड अनमोल है, कीमती है। समीकरण 1 तथा 2 से यहाँ लिख देंगे, समीकरण 1 व 2 से यहाँ लिखेंगे, क्या है अपने पास, 3x प्लस का है 4y बराबर है -6। अगला वाला है अपने पास 3x माइनस के y बराबर 9। प्लस का है, समान चिन्ह है, समान चिन्ह पे हम क्या करते हैं, हटाते हैं। हटाने पर क्या होता है बच्चों, चिन्ह बदलता है। जोड़ने पे चिन्ह बदलता है, बिल्कुल नहीं। इस पे बदलता है, हटाने पे बदलता है। बदलो भैया चिन्ह, प्लस का होगा माइनस, माइनस का होगा प्लस, ठीक है, प्लस का क्या होगा, माइनस होगा, प्लस का होगा माइनस, माइनस का होगा प्लस, हो रहा है प्लस का माइनस, माइनस का प्लस कर दिया, और ये प्लस का हो जाएगा माइनस, प्लस का 3x माइनस का 3x कटा, 4y और 1y, कितना y हो गया, 5y, माइनस का 6 माइनस का 9 माइनस के 15, ठीक है, 5 गुणे में इधर के क्या होगा, बट्टे में आ जाएगा, 5×3 = 15, तो y का मान कितना आ गया, -3। उस वाले विधि में भी y का मान -3 था, इस वाले विधि में भी y का मान -3 ही है, तो दोनों विधि में मान समान है। अब हम आ जाते हैं, y का मान किस समीकरण में रखें, किसी भी एक समीकरण में रख देते हैं, यहाँ लिखते हैं y का मान
y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण नंबर 2 क्या है एक बार लिख लेते हैं। तो हमारे पास है 3x माइनस के y बराबर 9, ठीक है। तो y का मान रखेंगे हम, कितना है y का मान, -3, ठीक। अब यहाँ से देखिए, माइनस गुणा माइनस क्या होता है, प्लस। संख्या को एक तरफ लिख लीजिए, +3 उधर आके -3, 9 में से 3 घटाओगे 6 बचेगा, 3 गुणे में है, इधर आके बट्टे में आ जाएगा, 3 दूनी 6। प्यारे बच्चों, x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। दोनों विधि में उत्तर हमारे क्या आए हैं, सेम आए हैं। अब जो प्यारे बच्चों कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं जो कि वर्ड्स प्रॉब्लम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बड़े नंबर में पक्का पक्का आएगा, ठीक है। इसमें से एक क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार आता है वो अभी आपको मिलेगा, 2 अंकों वाली संख्या जो प्रश्न है ना, वो लगभग हर साल आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। यानी कि पहले हमें समीकरण बनाने हैं, उनको उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। अस्तित्व हो, हमें चेक भी करना है कि जो समीकरण आने आएगा ना उसका अस्तित्व है या नहीं है। अगर अस्तित्व होगा तो उसको हमें हल करना है, विलोपन विधि से हल करना है, ये उसने बोल दिया है। जिस विधि से बोला जाए उसी विधि से हमें हल करना होता है, ठीक है। तो पहले हम आ जाते हैं प्रश्न में। क्या बोल रहे हैं, यदि हम अंश में एक जोड़ देते हैं तथा हर में एक से घटा देते हैं तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो मान लेते माना माना वह भिन्न माना वह भिन्न कितनी है, वो भिन्न है x/y, ये मैंने मान लिया, ठीक है जी। ऊपर वाला हमारा क्या होता है, ऊपर वाला हमारा अंश होता है, नीचे वाला हमारा क्या होता है बच्चों, नीचे वाला हमारा हर होता है, ये आप जानते हैं। अब हम आ जाते हैं प्रथम शर्त में। प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त में क्या है, आप जानते हैं इसमें क्या बोला गया है कि अगर अंश में एक जोड़ दो, जो भिन्न है हमारा, ये हमारा भिन्न है, इसने क्या बोला है, अंश अंश मतलब ऊपर वाले में एक जोड़ दो, तो हर में से घटा दो, नीचे वाले से कम कर दो, घटाना मतलब कम करना, तो भिन्न क्या हो जाता है, वो एक में बदल जाती है, ये बोला है। एक में बदलती है, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैंने क्या ले लिया, एक। अब मैं क्या कर दूंगा, तिरछी गुणा, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, ठीक है। x+1 एक कम x+1, ठीक। y-1 एक कम y-1। अब x और y को एक तरफ ले लो, प्लस का y इधर के हो जाएगा माइनस का y, प्लस का एक इधर के हो जाएगा माइनस का एक, तो हमें मिल जाएगा -y बराबर -2, ठीक है। तो ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, पहला समीकरण मिल जाएगा पहले शर्त से। कहीं पे भी अगर आपको डाउट लगे, दिक्कत लगे, तो आप एक बार वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें। अब हम आ जाते हैं द्वितीय शर्त में, या द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त से, ठीक है। द्वितीय शर्त में क्या बोला गया है कि जो भी आपका भिन्न है, हमारा भिन्न x/y है, यदि हर में एक जोड़ दे, अंश में कुछ नहीं करना है, हर में अगर एक जोड़ देते हो, नीचे वाले में एक जोड़ देते हैं, तो वो 1/2 में बदल जाती है। क्या करेंगे, तिरछे गुणा, 2 गुणा x, 2x, y+1 एक कम y+1, x और y को एक तरफ लेके आओ, प्लस का y इधर के क्या होगा, माइनस के y, यहाँ बचा 1, ठीक।
ये हमें हमारा क्या मिल गया, दूसरा समीकरण द्वितीय शर्त से। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, विलोपन विधि से आराम से हल हो जाएगा। अब अगर इसका अस्तित्व है या नहीं है, आप आराम से चेक कर सकते हो। अनुपात निकालो a1 बट्टा a2। a1 क्या होता है, पहले वाले x का गुणज, कुछ नहीं तो 1 होता है। a2 क्या होता है, दूसरे वाले x का गुणज। फिर आज आप b1 बट्टा b2 निकालते हैं। b1 क्या होता है, पहले वाले y का गुणज, कुछ नहीं है तो माइनस का 1। और यहाँ पर क्या है, दूसरे वाले y2 का गुणज, वो भी माइनस का 1। माइनस से माइनस कटा 1। ये और ये बराबर है क्या, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2। अतः अस्तित्व है, क्योंकि प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होती है, अतः अस्तित्व है। जितने भी आप प्रश्न करेंगे आगे, सभी का अस्तित्व होगा ऐसे ही। ना आपको दिखाना है, क्योंकि ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखा आएगी जिसका केवल एक हल होता है। दिखा दिया अस्तित्व हमने। अब समीकरण नंबर 2 को और समीकरण नंबर 1 को विलोपन विधि से हल कर देना है। समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। सो अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, इधर y का गुणज 1, इसका भी y का गुणज 1, y का गुणज सेम है तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो मैं जानबूझ के इस समीकरण को पहले लिख रहा हूँ, 2x माइनस वाई बराबर 1। यहाँ हमारे पास है x माइनस वाई बराबर माइनस के 2। नेगेटिव नेगेटिव चिन्ह समान होने पे क्या करते हैं, घटाते हैं। घटाने पे क्या होता है, नीचे वाले का चिन्ह बदल जाता है। बदलो भैया, तो ये प्लस का होगा माइनस, माइनस का होगा प्लस, माइनस का होगा प्लस। प्लस का वाई माइनस का वाई कटा, 2x में से 1x कम करोगे 1x बचेगा। 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3। x का मान आ गया 3। x का मान किसी भी समीकरण में रख दो। देखिए हमारे पास क्या है, x माइनस वाई बराबर कितना है, माइनस के 2 है। ठीक है, इसका मान हम रखते हैं, इसका मान है 3। ठीक है, ये x का मान हमने रख दिया। माइनस का 2 इधर आके हो जाएगा प्लस का 2, माइनस का y उधर आके हो जाएगा प्लस का y। तो y का मान क्या आ जाएगा, 5। x का मान 3 आया था, y का मान 5 आया है। ठीक है, अतः भिन्न क्या हो जाएगी, अतः भिन्न x और y का मान उठा के रख दो, अगले लाइन में लिखना अतः भिन्न बराबर, जगह नहीं है ना। x का मान कितना है 3, y का मान कितना है 5। ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। उत्तर होगा 3/5। उत्तर कितना होगा, 3/5 है। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन तगड़े हैं, पहले बता रहा हूँ। कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। और जो मेरी अंदर की आवाज़ आ रही है वो ये आ रही है कि ये क्वेश्चन इस साल आ सकता है बड़े नंबर में, आयु वाला। कह रहे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है ये आपको बतानी है। तो क्वेश्चन आपने पहले भी किया हुआ है, तो मैं मान लेता हूँ, माना नूरी नूरी की वर्तमान आयु, माना नूरी की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु हमने क्या मान ली, x वर्ष। तथा तथा सोनू सोनू की वर्तमान आयु, ये हमने क्या मान ली, y वर्ष। ठीक है, ये वर्तमान आयु दोनों की हमने मान ली। अब आ जाओ प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार तो देखो प्रथम शर्त में क्या बोला है, 5 वर्ष पूर्व नूरी नूरी बड़ी है सोनू से। ठीक है, तो दोनों की आयु पहले 5 साल पहले कितनी थी वो पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे
5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। अभी x वर्ष है, 5 वर्ष पहले कितनी होगी? 5 कम कर देंगे। अगर मेरी आयु अभी 10 साल है तो 3 साल पहले कितनी थी? 3 कम कर दो, 10 में से 3 घटाएंगे 7। तो अभी x है, 5 कम कर देंगे, x माइनस 5 वर्ष हो जाएगी। फिर 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु। सोनू की आयु अभी y वर्ष है तो 5 कम कर देंगे तो y माइनस 5 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अतः देखिए कौन बड़ा है? नूरी बड़ी है, सोनू छोटी है। ठीक है, मैं ट्रिक समझा दे रहा हूँ। इस तरफ नूरी को जो बड़ा वाला है उसको रखना है, इस तरफ छोटे वाले को रखना है। फिर बोला है 3 गुनी हो जाएगी, तो छोटे वाले में 3 से गुणा कर देंगे और बीच में फिर लगा दोगे बराबर। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा? x माइनस 5, 3 से अंदर गुणा करेंगे, 3 गुणा y, 3y, 3 ही बचे 15। x और y को एक तरफ लेके आऊँ, प्लस का 3y इधर आके हो जाएगा माइनस का 3y। ठीक है, माइनस का 5 इधर आके हो जाएगा प्लस का 5। तो ये आ गया x माइनस का 3y बराबर माइनस के 10। समीकरण नंबर 1। ठीक है, पहले शर्त से आपको पहला समीकरण मिल गया होगा। कहीं पे भी डाउट लगे एक बार ज़रूर देखिए दोबारा, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब आते हैं द्वितीय शर्तानुसार। ठीक है, द्वितीय शर्त में क्या बोला गया है? 10 वर्ष पश्चात, यहाँ लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु। ठीक, तो 10 वर्ष पश्चात क्या होगा? 10 हमको क्या करना है? जोड़ देना है। अभी x वर्ष है, 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस 10 हो जाएगा। फिर देखिए 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु। ठीक है, वो क्या हो जाएगी? उसमें हमें y में 10 जोड़ देना है। ठीक है, अब क्या होगा? अब प्रश्न में क्या बोला है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो हमें क्या करना है? एक तरफ बड़ा वाला रखना है, ये हमारी नूरी है जो बड़ी है, और ये हमारी सोनू है जो कि छोटी है। नूरी कितनी गुनी हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी। 2 गुनी हो जाएगी तो 2 से किस में गुणा करना है? छोटे वाले में गुणा करना है। फिर यहाँ क्या लग जाएगा? बराबर। ठीक है, तो अब इसको हल कर लेते हैं। x प्लस 10, 2 से गुणा करेंगे, 2y, 2 दाई 20। फिर क्या हो जाएगा? प्लस का 2y इधर आ जाएगा, माइनस का 2y, ये प्लस का 10 इधर आके माइनस का 10। x माइनस 2y कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 भी हो गया, 2 भी हो गया। अब हमें क्या करना है? इसको विलोपन विधि से हल कर लेना है। ठीक, विलोपन विधि से हल करेंगे। उससे पहले हमें क्या करना है? अस्तित्व के बारे में जानना है। जानते हैं क्योंकि a1 बट्टा a2
A1 क्या है, पहले वाले x का गुणज, कुछ नहीं तो एक होता है। A2 क्या है, दूसरे वाले x का गुणज, 1/1, 1। फिर आ जाओ B1/B2 निकालो। पहले वाले y का गुणज B1 होता है, -3 है। दूसरे वाले y का गुणज B2 होता है, ये कितना है, 3/2। ये और ये बराबर है क्या, बिल्कुल नहीं। A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, अतः अस्तित्व है। ये प्रतिशत करती हुई रेखा आएगी, अस्तित्व है। ठीक है, ये चीज़ भी हो गई अपनी आराम से। अभी आपको शायद इस माइक में आवाज़ नहीं आ रही होगी, बैकग्राउंड में इतना नॉइज़ हो रहा है ना। मेरे जस्ट बगल के रूम में, पड़ोसी के रूम पे ताबड़तोड़ काम चल रहा है, ग्रिल चल रहा है, कटर चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। थैंक्स टू दिस माइक कि आपको नॉइज़ कैंसिलेशन की वजह से वो सुनाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रही है बहुत। चलिए, ये तो हमने दिखा दिया कि भैया इसका अस्तित्व है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल कर लेंगे। देखो x का गुणज दोनों में क्या है, समान है, तो हमें गुणा नहीं करना पड़ेगा, आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण एक व दो से, समीकरण एक व दो से ये क्या हो जाएगा। देखो पहला समीकरण हमारे पास क्या है, x-3y बराबर -10। अगला हमारे पास है x -2y +10। किसी भी समीकरण को हम ऊपर नीचे रख सकते हैं। देखिए x का चिन्ह क्या है, दोनों का समान है, प्लस प्लस है। समान चिन्ह पे हम क्या करते हैं, घटाते हैं। यहाँ लिख देंगे घटाने पर, ठीक है। घटाने पर क्या होता है, नीचे वाला चिन्ह बदलता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। अब देखो प्लस का x, माइनस का x कटा, क्या बचा, -3 प्लस का 2, माइनस के y, -10 -10, -20, इधर भी माइनस उधर भी माइनस से कटा, y का मान क्या आ गया, 20। ठीक है, आंसर। y अपने किसको माना था, y अपने सोनू को माना था, यानी कि जो सोनू की आयु होगी वो 20 वर्ष होगी। अब y का मान किसी भी एक समीकरण में रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, आपका आराम से आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, दो क्या एक बार लिख लो, x-2y बराबर 10, y का मान है 20, ये हमने यहाँ रख दिया। 2 दूनी 4, माइनस का 40 इधर आके क्या होगा, प्लस का 40, यानी x का मान कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, यानी कि नूरू की आयु, जो आयु है, नूरी की आयु वो 50 वर्ष होगी, और सोनू की आयु जो वाई है वो 20 वर्ष होगी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। कहीं पे भी डाउट हो या कहीं पे भी दिक्कत हो, आप एक बार दोबारा इस प्रश्न को देख सकते हैं, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये हर साल आता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक तरीके से रट लेना, हर साल आता है, ठीक है, और बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहे 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या है, ठीक है। ये इकाई का अंक होगा, ये दहाई का अंक होगा, ठीक। मैं क्या करता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है। क्या लिख लो, माना
मान इकाई का अंक x है तथा दहाई का अंक क्या मान लिया आपने, y मान लिया। सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो संख्या क्या हो जाएगी, दो अंकों वाली जो संख्या होगी वो क्या होगी, ध्यान से देखिए। दहाई मतलब 10, दहाई मतलब 10, 10y, 10y प्लस इकाई मतलब एक, एक गुणा x, ये वाली हमारी संख्या होगी, ये हमारी संख्या है जो कि हमें ज्ञात करनी है। अगर इस संख्या को उलट दे, इकाई की जगह पर x आ जाए, दहाई की जगह पे, देखो दहाई वाला इकाई में चला जाए, इकाई वाला दहाई में आ जाए, क्या बोला है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से, संख्या के अंक जब पलट दिए जाते और जो संख्या बनती है उसका 2 गुना है, ठीक है। तो पलटने पर क्या संख्या आएगी वो लिख देते हैं। पलटने पर संख्या, पलटने पर संख्या क्या होगी, देखो ये x की जगह पे y हो जाएगा, y की जगह पे x हो जाएगा, 10x प्लस y हो जाएगी। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब आ जाए प्रश्न में क्या बोला गया, प्रश्न अनुसार या प्रथम शर्त से लिख दो ना, प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त में ये बोला गया है कि जो अंकों का योगफल है, दोनों अंकों को अगर हम जोड़ते हैं, इकाई का अंक और दहाई का अंक को जोड़ोगे तो योगफल कितना आएगा, 9 आएगा। इकाई का अंक प्लस दहाई का अंक जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। ये हम नहीं बोल रहे, ये प्रश्न बोल रहे हैं। पहला शर्त हो गया। अब आ जाओ द्वितीय शर्त में। क्वेश्चन है बड़ा आसान, बहुत इजी है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस साल भी ये क्वेश्चन आया था, हर साल आता है ये क्वेश्चन। अब आ जाओ द्वितीय शर्त में, तो यहाँ लिखेंगे द्वितीय शर्त से, ठीक है। द्वितीय शर्त में क्या बोला गया है कि इस संख्या का 9 गुना, जो वास्तविक संख्या है ये वाली संख्या, इसका 9 गुना, तो 9 मतलब 9 से गुणा करना है 10y प्लस एक्स में, इसके बराबर है संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। ये पलटने वाली संख्या है 10x प्लस वाई, इसका 2 गुना है। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। 9 से गुणा कर दो, 9 दही 90, 9 दही 90, 10 के साथ थोड़ा गड़बड़ लिख दिया मैंने यहाँ पर, 9, यहाँ पर 10y प्लस एक्स है, ठीक है। इस संख्या का 9 गुना किसके बराबर, इसके पलटने से बनी संख्या का 2 गुना के बराबर है। इस संख्या का 9 गुना किसके बराबर है, पलटने से बनी संख्या का 2 गुने के बराबर है, ठीक है। 9 दही 90 वाई प्लस 9 गुणा एक्स, 9x, ये हो जाएगा 20, 10 दूनी 20, एक्स 2y, एक्स और वाई को एक तरफ ले लो, प्लस का 2y इधर के हो जाएगा माइनस का 2y, ठीक, प्लस का 9x इधर के हो जाएगा माइनस के 9x। घटाओ, 90 में से 2 घटाएंगे 88y, 20 में से 9 घटा देंगे 11x, ये 11 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 11 अट्ठे 88, यहाँ y था, ठीक है ना। तो बराबर हो जाएगा 8y, इस बराबर क्या हो जाएगा 8y। समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। आपको क्या करना है, इस x के मान को उठाना है और यहाँ रख देना है, ठीक है। यहाँ रखेंगे इसका मान
समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, रख देते हैं। समीकरण एक क्या लिख लो, x प्लस वाई बराबर 8 है। का मान हमारे पास क्या है, 8 वाई, ये यहाँ रख दो। 8 वाई और 1 वाई कितना हो जाएगा, 9 वाई। आठ वाई और 1 वाई, इधर कितना है अपना, x प्लस वाई बराबर 9 है, मैं 8 लिख रहा हूँ, ठीक, यहाँ पर 9 है, 9 गुणे में इधर आके बट्टे में आ जाएगा, 9 एक कम 9, तो y का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों, 1, ठीक, y का मान 1 आ रहा है। छोटी मोटी मिस्टेक इसलिए हो रही है क्योंकि बगल में इतना शोरगुल हो रहा है ना, मेरा माइंड बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। चलो, y का मान 1 आ गया, अब इस y के मान को उठाकर यहाँ रख देंगे, x का मान आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास समीकरण क्या है, x बराबर 8 y है ना, तो y का मान रख दो 1, x का मान क्या आ जाएगा, 8 एकम 8, x का मान क्या आ गया, 8 एकम 8, ठीक है, x भी मिल गया, y भी मिल गया, हम यहाँ रख देंगे, हमें हमारी संख्या मिल जाएगी, अतः संख्या दो अंकों की संख्या मानी थी ना हमने, एक को हमने x माना था, एक को हमने y माना था, एक अंक को x, ढाई अंक को y, तो y हमें मिला है 1, x हमें मिला है 8, तो वो संख्या कितनी होगी, 18 होगी। इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपको उदाहरण में मिल जाएगा, उदाहरण वाला क्वेश्चन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इससे भी थोड़ा सा टफ भी है, और उससे इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन ज़्यादा आता है, वो मैंने उदाहरण सारे करा रखे, लिंक्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में, तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, सब कुछ आपको आराम से मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कह रहे मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खंचा जी मतलब जो कैशियर जो पैसे देते हैं, खंचा जी से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो देखो बच्चों, हम मान लेते हैं, माना माना 50 रुपये के नोट कितने हैं, x है, तथा 100 रुपये के नोट वो कितने y है। अगर मैं बोलूँ 2 रुपये के सिक्के हैं, मैंने तुम्हें 3 सिक्के दिए हैं, तो तुम्हें कितने रुपए मिले, तुम क्या करोगे, 2 को 3 से गुणा कर दोगे, 2 3 6 बोल दोगे, ऐसा करोगे ना, गुणा करोगे। तो देखिए, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए गई थी बैंक, और उसने 50 रुपये और 100 रुपये के नोट ही मांगे, और मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। कुल कितने नोट है, 25 नोट है। देखिए, क्योंकि कुल नोट कितने हैं, कुल नोट है 25, यानी कि 50 रुपये के एक्स नोट है हमारे पास, और 100 रुपये के वाई नोट है। इन दोनों नोटों की संख्या को जब हम जोड़ेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, 25 के बराबर आएगा, है ना। सिंपल सी बात है, 50 रुपये के जितने नोट हैं, 100 रुपये के जितने नोट, इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो वो किसके बराबर आएगा, 25 के बराबर आएगा। कुल नोट हमें 25 दे रखा है, फिर हमें क्या दे रखा है, चौंकी कुल धनराशि हमें क्या दे रखी है, कुल धनराशि कितने रुपए निकालती हो, 2000 रुपये तो निकालती है ना। कुल धनराशि 2000 रुपये है, यानी कि 50 रुपये के कितने नोट है, एक्स नोट, तो कितने रुपए हो गए 50, अगर मैं बोलूँ 50 रुपये के 2 नोट है, तो 50 दूनी 100 रुपये हो गए। तो 50 रुपये के अगर एक्स नोट है तो 50 को क्या करना होगा, गुणा करना होगा एक्स से। 100 रुपये के कितने नोट है, वाई, तो 100 को गुणा करना होगा वाई से। और इस ये रुपए और ये रुपए का जो कुल योगफल है वो कितना है, 2000 है। अब देखिए यहाँ से 50 उभयनिष्ठ आएगा,
50 एकम 50, 50 दूनी 100, यहाँ पर 2000 है। अब आप देखेंगे 50 यहाँ गुणे में इधर आके बट्टे में आ जाएगा, x प्लस का 2y, इधर अपने पास है 2000, बट्टे में आ जाएगा अपना 50। 0 से 0 काटा, 5 से काटोगे 5 के 20, पीछे से 0, तो यह आ जाएगा x प्लस 2y बराबर 40। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 आ गया। अब हम इनको क्या करना है, विलोपन विधि से हल कर देना है, हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से किसी भी समीकरण को हम ऊपर नीचे रख सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। एक है अपने पास x प्लस वाई बराबर, क्योंकि x का गुणज क्या है, समान है, तो किसी को भी गुणा उड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है, ये प्लस है ये भी प्लस, दोनों चिन्ह समान है, और समान चिन्ह पे हम क्या करते हैं, घटाते हैं, घटाने पर चिन्ह बदलता है। बदलो चिन्ह, प्लस का हो जाएगा माइनस, प्लस का हो जाएगा माइनस, प्लस का हो जाएगा माइनस। चिन्ह सिर्फ नीचे वाले का ही बदलता है, ध्यान रखना इस चीज़ को। प्लस का x माइनस का x कटा, 2y में से 1y कम करोगे तो 1y बचेगा, और 40 में से 25 घटा दोगे 15 बचेगा। पहला आंसर, यानी कि 100 रुपये के कितने नोट हैं, 15 नोट है। ठीक, 100 रुपये के कितने नोट है, 15 नोट है, लास्ट में लिख देना। अब हमें क्या करना, y का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, y का मान समीकरण 1 में रख देते। ठीक है, 1 में रखने पर, 1 में रखो, 2 में रखो, आराम से निकल जाते हैं। ठीक है, समीकरण 1 क्या है, लिख लो एक बार, प्लस वाई बराबर कितना है दोस्त, 25 है। तो मान रखो y का मान कितना है, 15 है। प्लस का 15 इधर के क्या होगा, माइनस का 15 हो जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, यानी कि जो 50 रुपए के नोटों की संख्या है वो 10 है, और 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है, 15 है। तो उसको कुल मिला के फिर 2000 रुपये आराम से मिल जाएंगे मीना को। सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। देखो ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कभी न कोई क्वेश्चन 15 बार, कोई क्वेश्चन 10 बार, कोई क्वेश्चन 20 बार पूछा पूछा सारे गया है। सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए, जितने भी 5 पार्ट हम कर रहे हैं ना, सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए। ये मत सोचो कि कभी नहीं आ रखा है, इससे पहले वाला भी 10-15 बार पूछा गया है। तो कोई सा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, कोई सा भी क्वेश्चन। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय, लाइब्रेरी। ठीक है, कई बार बच्चे हिंदी नहीं समझते, अंग्रेजी वर्ड समझते हैं। पुस्तकालय को अंग्रेजी में लाइब्रेरी कहते हैं। समझ गए लाइब्रेरी क्या होता है। पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। जब आप लाइब्रेरी में जाओगे कोई किताब लेने, तो उसका पैसा देना पड़ेगा। तो 3 दिन का जो किराया है वो फिक्स है। उसके बाद हर एक दिन का, अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये दिए, जबकि सुशी ने उस पुस्तक को 5 दिन तक रखने के लिए 21 रुपये दिए। नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो मान लेते, माना माना नियत 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 कितने दिन का है, 3 दिन का। मानना नियत किराया कितना है भैया, x रुपये है। ठीक है, तथा प्रत्येक
अतिरिक्त प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया। वो हमने क्या मान लिया, वाई रुपए। ठीक है, नियत को हमने एक्स रुपए मान लिया और हर एक दिन का जो अतिरिक्त किराया है वो वाई रुपए है, हर एक दिन का। ये एक्स और वाई आपको निकालना है। अब आ जाओ प्रथम शर्त में। प्रथम शर्त में क्या बोला गया है, कितने दिन के लिए भैया? प्रथम शर्त में बोला गया है सरिता ने 7 दिनों के लिए, सरिता 7 दिन के लिए, सरिता के लिए, सरिता कितने रुपए देती है, 27 रुपए देती है। तो 7 दिन है, कितने दिन है भैया, 7 दिन। 7 दिन में से 3 दिन फिक्स हो गया, अतिरिक्त कितने दिन बचे, 4। 3 दिन का कितना रुपए लगेगा, एक्स रुपए। 3 दिन का कितना रुपए लगना है, एक्स रुपए। 3 दिन का एक्स रुपए लगेगा, कितने दिन बचे एक्स्ट्रा, 4। हर एक दिन का वाई रुपए है, तो 4 दिन का कितना हो जाएगा, 4 वाई। एक्स प्लस 4 वाई कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, पहला समीकरण। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब आ जाओ द्वितीय शर्त में, यहाँ लिखेंगे द्वितीय शर्त से। द्वितीय शर्त में क्या बोला गया बच्चों, द्वितीय शर्त में कितने किसके लिए बोला गया है, सुशी। सुशी कितने दिन के लिए लेती है, 5 दिन के लिए लेती है, 5 दिन। सुशी कितने रुपए देती है, 21 रुपए देती है। ठीक है, 5 दिन। अगर 5 दिन है तो उसमें से 3 दिन आपका क्या हो गया, फिक्स। 2 दिन कितने बचे, अतिरिक्त। तो 3 दिन का हमें कितना रुपए देना है, एक्स रुपए। और 2 दिन का हमें कितना देना है, 2 वाई। एक दिन का 1 वाई, 2 दिन का 2 वाई। एक्स प्लस 2 वाई कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 21। समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को क्या कर दो, हल कर दो। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से। देखो इसमें भी एक्स का गुणज और उसमें भी एक्स का गुणज सेम है, तो एक्स आराम से हट जाएगा। हल करते हैं, क्या है हमारे पास, एक्स प्लस 4 वाई बराबर 27। और इधर हमारे पास है एक्स प्लस 2 वाई बराबर 21। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हल करो। समान चिन्ह है, समान चिन्ह पे हम क्या करते हैं, घटाते हैं। घटाने पे नीचे वाला चिन्ह बदलता है, प्लस का होगा माइनस, प्लस का होगा माइनस, प्लस का होगा माइनस। प्लस का एक्स माइनस का एक्स कटा, 4 वाई में से 2 वाई घटा देंगे तो कितना बचेगा, 2 वाई। 27 में से 21 घटाएंगे, 6 बचेगा। दो गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, 2 3 6, वाई का मान आ गया 3। यानी कि हर एक अतिरिक्त दिन का जो किराया है वो 2 रुपये है, 3 रुपये है, 2 रुपये बोल रहा हूँ। ठीक है, वाई का मान 3 आया ना, 2 3 6, 3 रुपये। हर एक अतिरिक्त दिन का किराया 3 रुपये। फिक्स किराया कितना है, बस वाई का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो। यहाँ रख देते हैं समीकरण नंबर 2 में, लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या है, समीकरण नंबर 2 एक बार लिख लेते हैं। एक्स प्लस का 2 वाई कितना है भैया, 21 है। मान रखो, मान वाई का मान कितना है, 3 है। 2 3 6 प्लस, अच्छा उधर जाके माइनस का 6, अंकों को एक तरफ लिखना होता है।
x का मान कितना हो गया 15, यानी 3 दिन का किराया 15 है, 15 रुपये। यानी कि उस हिसाब से देखा जाए तो एक दिन का किराया 5 रुपये बैठ रहा है, 3 से भाग दे देंगे ना, 3 बचे 15, और अतिरिक्त दिन का किराया 3 रुपये। 3 दिन ज़्यादा किराया लिया जाता है, उसके बाद किराया कम हो जाता है, 50% लगभग कम हो जाता है। ठीक है, समझ रहे हो? कोई दिक्कत परेशानी बच्चों यहाँ तक नहीं होगी? तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से तो हमने सारी प्रश्नावली के जो प्रश्न है वो आराम से कर लिए। कक्षा 10 की जो गणित है, चैप्टर नंबर जो 3 है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की जो प्रश्नावली 3.3 है, वो हमने वन शॉट में सॉल्व कर लिया है। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। रेगुलर क्लासेस हो रही हैं एप्लीकेशन पर, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, चैनल जाके लक्ष्य बैच परचेज कर लीजिए, आपकी तैयारी शुरू से कराई जा रही है। ठीक है, वहाँ पर आपको गणित, विज्ञान, अंग्रेजी की तैयारी कराई जा रही है, फुल तैयारी हो रही है, बहुत ही कम प्राइस में। ठीक है, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। किसी भी प्रकार की वीडियो की ज़रूरत हो तो आप हमें बता सकते हैं, वैसे हमने सब कुछ ऑलरेडी पढ़ा रखा है, चैनल के प्लेलिस्ट पे कोर्सेज में जाके आप देख सकते हैं। जय हिंद।